वालेकुम स्टूडेंट्स, आई मोहम्मद अहमद इकबाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या चीज़ होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होती है कि किसी भी सर्किट कॉइल के अंदर जब हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चेंज आता है इसकी कॉइल में, तो क्या होता है, एक करंट इंड्यूस होता है या फिर ईएमएफ इंड्यूस होता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। तो ये कैसे होता है हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या कहता है। हार्न और स्टिट एंड अम्पेयर्स डिस्कवर दैट अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। हार्न और स्टिट एयर हमारे पास अम्पेयर जो था उसने क्या किया था कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके इर्द गिर्द क्या होती है, एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि कोई भी कंडक्टर होगा उसमें से अगर चार्ज फ्लो हो रहा होगा तो उसके इर्द गिर्द क्या हो रही होगी, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होगी। वो जो मैग्नेट जिस कंडक्टर में से करंट गुजर रहा है वो एज अ मैग्नेट बिहेव करेगा, जिसे हम क्या कहेंगे, टेम्परेरी मैग्नेट, या फिर हमारे पास वो मैग्नेट होगा। उसका एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा। उसकी हमने क्या बनाई थी, एक सोलिनॉइड की मदद से भी इसको हमने क्या किया था, किया था इसको। लेकिन इसके अलावा जो है माइकल फैराडे ने इसने क्या किया था, इसके रिवर्स सोचा। उसने कहा कि अगर ये ऐसा हो सकता है तो इसके रिवर्स भी हो सकता है। यानी कि अगर हम क्या करें कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को रखें और उसको क्या करें, मूव करें उसकी मोशन को, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड में क्या आएगी, तब्दीली आएगी, जिस वजह से उसमें क्या होगा, एक करंट इंड्यूस होगा। तो इस चीज को किसने डिस्कवर किया था, माइकल फैराडे ने। और क्या कौन था इसके साथ, जोसेफ हेनरी था। इन्होंने डिस्कवर किया इसी चीज को, तो उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहेंगे। वो कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी कॉइल हो, कोई भी प्लेन हो, अगर वो हमारे पास परपेंडिकुलर होगा तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स जो होंगी हमारे पास, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होंगी मैक्सिमम होगी। अगर वो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होंगी, मिनिमम हो जाएंगी। इस कंडीशन को हम देखते हैं कि माइकल फैराडे थॉट द रिवर्स। उसने उल्ट सोचा, उसका रिवर्स सोचा। अ करंट कैन बी इंड्यूस्ड। करंट क्या होता है, उसको इंड्यूस किया जा सकता है बाय मूविंग वायर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, कि एक वायर को किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करके। फिर उसने क्या किया कि हमारे पास उसको एक्सपेरिमेंट को हम देखते हैं कि एक प्लेन बनाया है, वायर का प्लेन बनाया है, उसको क्या कर दिया, परपेंडिकुलर खड़ा कर दिया है किसके, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस के। तो जब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस के परपेंडिकुलर किया तो उसमें मैक्सिमम क्या गुजरी है, force of magnetic lines of force गुजरी है। The number of magnetic lines of force will be maximum when the surface held perpendicular। जब हमारे पास surface क्या होगी, इसके perpendicular हो जाएगी। इसी तरह दूसरी कंडीशन में हमारे पास क्या आ जाएगी, the number of magnetic lines of force will be minimum। क्या हो जाएंगी, मिनिमम हो जाएंगी when the surface held parallel। जब हमारे पास surface क्या होगी, पैरेलल हो जाएगी। ये हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, तीन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है। अगर ये क्या है, सरफेस क्या है, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के। अब ये क्या हो जाएंगी, ये मैक्सिमम के मैक्सिमम गुजर जाएंगी हमारे पास इस प्लेन में से, क्योंकि ये क्या है, प्लेन परपेंडिकुलर है। इसी तरह अगर ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, तो इसमें क्या गुजरेंगी, मिनिमम लाइन गुजरेंगी या ना होने के बराबर होगी। तो इस तरह क्या होगा, हमारे पास क्या होगी, हमारे पास इसमें से मिनिमम लाइंस गुजरेंगी, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो हम कह देंगे कि इसमें से कौन सी दो कंडीशन होगी, जब मैक्सिमम और मिनिमम होंगी किसी प्लेन में। जब प्लेन परपेंडिकुलर होगा तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स मैक्सिमम हो जाएंगी। जब हमारे पास प्लेन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या हो जाएंगी, मिनिमम हो जाएंगी। इसी तरह हमारे पास क्या है कि एक बार मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट है, उसको आप क्या कहेंगे, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स मैक्सिमम कब होंगी, अगर हमारे पास कोई भी कॉइल है या फिर कोई भी वायर है, अगर वो क्या होगी, मैग्नेटिक लाइंस मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के करीब होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, उसकी स्ट्रॉन्ग होगी, तो वो क्या होगी, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स मैक्सिमम हो जाएंगी। अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के दूर हो जाएगी तो उसकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होंगी, कम हो जाएंगी। इसी तरह जैसे कि ये हमारे पास है, यहाँ पे करीब है, हमारे पास मैक्सिमम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स गुजर रही है, यहाँ पे दूर है तो यह क्या हो रही है, मिनिमम गुजर रही है, हमारे पास ये ना होने के बराबर है। इसी तरह हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को प्रॉपर्ली कैसे डिफाइन कर सकते हैं। कैसे कि हमारे पास द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग एंड इंड्यूस करंट इन अ सर्किट, यानी कि किसी एक सर्किट में ये क्या करें कि हम एक करंट को इंड्यूस करें, तो उससे क्या हो जाएगा, बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। वो करंट कैसे इंड्यूस होगा, उसकी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज लाकर, चेंजिंग द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, उसकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स में क्या करके चेंज लाके, पासिंग थ्रू इट, इसमें से जो गुजर रहा है, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहेंगे। जैसे कि ये हमारे पास एक मैग्नेट है एंड कॉइल है, इसी तरह ये मैग्नेट एंड एक को हमारे पास क्या है, कॉइल मौजूद है। अब कॉइल को हमने क्या किया कि इसके पहले पास लेके आए हैं, फिर क्या किया है, दूर लेके गए हैं। यहाँ पे हमने क्या किया कि पास लेके आए हैं और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको दूर लेके गए हैं। इसी तरह इस कॉइल को हम करते जाएंगे, उसके पास एंड दूर लाते जाएंगे, तो इसकी मैग्नेटिक लाइंस में क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स में क्या हो जाएंगी, चेंज आएगा, तब्दीली आएगी, कभी ज्यादा हो जाएंगी और कभी कम हो जाएंगी।
और ये क्या करेगा, एक करंट को इंड्यूस करेगा या फिर एक ईएमएफ को इंड्यूस करेगा, जिसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहेंगे। अच्छा, अब वो कहता है कि हम इस कंडीशन में कैसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में चेंज ला सकते हैं, कि वी कैन चेंज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को चेंज कर सकते हैं थ्रू द कॉइल, एक कॉइल में से, बाय मूविंग इट इन मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव करके। इसके अलावा हम एक एक्टिविटी देखते हैं कि हमारे पास क्या है कि एक वायर है, वायर का हमने क्या कर लिया, लूप बना लिया, उसके दोनों एंड को क्या कर दें हम एक गैल्वानोमीटर के साथ कनेक्ट कर दें। अब एक परमानेंट मैग्नेट ले लें, यू शेप परमानेंट मैग्नेट ले लें, उसमें क्या करके हम एक उस कंडक्टर को, जो वायर को क्या करेंगे, मूव करना शुरू कर दें, कभी आगे कभी पीछे, या फिर हम क्या कर दें, बाहर निकाल लें इस मैग्नेटिक फील्ड की लाइन से, या फिर उसके दरमियान में रखें। तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा कि हम देखेंगे कि जो हमारे पास क्या, जो गैल्वानोमीटर होगी, उसकी जो सुई होगी या फिर निडल जो होगी उसकी, वो क्या करेगी, डिफ्लेक्शन शो करेगी। इस जो डिफ्लेक्शन शो करेगी मींस के उसमें क्या हो रहा है, करंट इंड्यूस हो रहा है। इसी तरह हम क्या करें, एक सोलिनॉइड बना लें या फिर एक कॉइल बना लें, कॉइल में से क्या करें कि उसको कॉइल में से एक मैग्नेट बार को गुजारें। मैग्नेट बार को जैसे ही हम गुजारेंगे और फिर वापस बाहर लेके आएंगे, फिर गुजारेंगे और फिर वापस लेके आएंगे, तो इस कंडीशन में भी हमारे पास क्या करेगी, गैल्वानोमीटर एक डिफ्लेक्शन को शो करेगी। इस डिफ्लेक्शन को शो करेगी, तो इसमें ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि हम वो जो डिफ्लेक्शन शो करिए मीन के उसके अंदर एक करंट इंड्यूस हो रहा है, जिसे हम क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड करंट कहेंगे, या फिर हम इसे कहेंगे म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से करंट इंड्यूस हो रहा है। तो ये था हमारे पास स्टूडेंट्स आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही काफी है। अल्लाह हाफिज।